दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि जन्म के तुरंत बाद ही मनुष्य कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देता है। हमारी इंद्रियां किसी के संचालन में आकर कार्य करने लगती हैं। आखिर वो कौन होता है और किससे हम जन्म के बाद से लेकर पूरे जीवन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जानते हैं हम इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुशल और ओम टीवी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर हफ्ते आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ओम टीवी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, जो कि iOS और प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे से साफ साफ पता चलता है कि हमारे जीवन में गुरु की महिमा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जन्म के समय मनुष्य एक खाली घड़े के समान होता है। उसमें गुणों का संचार कैसे करना है, यह मनुष्य के प्रथम गुरु यानी कि माता पिता निर्धारित करते हैं। माता पिता को इंसान का सबसे पहला गुरु कहा जाता है, क्योंकि हम सबसे पहले इन्हीं के सानिध्य में रहकर सब कुछ सीखते हैं। इसके बाद हमें उन गुरुओं के पास भेजा जाता है जो हमारी आध्यात्मिक शिक्षा और सांसारिक शिक्षा को पूर्ण करने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी महान व्यक्ति की गाथा पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ उसके गुरुओं की भी महिमा बताई जाती है। जैसे अर्जुन के साथ गुरु द्रोणाचार्य की, भीष्म पितामह के साथ परशुराम की, चंद्रगुप्त के साथ चाणक्य की और छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ समर्थ गुरु रामदास जी की। आप में से बहुत से कम लोगों को पता होगा कि समर्थ गुरु रामदास जी शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे और इन्होंने हर मार्ग पर उनका मार्गदर्शन किया था। स्वराज यात्रा को अग्नि प्रवाह देने वाले समर्थ गुरु रामदास जी ही थे। आखिर कौन है ये समर्थ गुरु रामदास जी, जानते हैं हम इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, भविष्य पुराण के एक श्लोक में कहा गया है कि सतयुग में मारुत, त्रेता में पवन पुत्र, द्वापर में भीम और कलयुग में समर्थ गुरु रामदास जी थे। मतलब कि ये सभी लोग महावीर हनुमान जी के अंश मात्र थे, जो धर्म की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर जन्मे थे और उन्हीं में से थे समर्थ गुरु रामदास जी। समर्थ गुरु रामदास जी का जन्म महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सन 1608 ईस्वी में चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ था। इनके पिता का नाम सूर्याजी पंत था और इनकी माता का नाम राणूबाई था। इनके बचपन का नाम नारायण था। बचपन में ये बहुत ज्यादा शरारती थे और सभी लोगों को परेशान करते थे, जिसके कारण इनकी मां ने इन्हें बहुत डांटा। उसके बाद से इनका व्यवहार बदल गया। स्वभाव में आए परिवर्तन को देखकर इनका पूरा परिवार परेशान होने लगा, जिससे इनकी मां ने इनकी शादी तय कर दी। किंतु यह शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन सभी की जोर जबरदस्ती के बाद 12 वर्ष की आयु में शादी के मंत्रों के बीच जब एक ब्राह्मण ने शुभ मंगल सावधान कहा, सावधान शब्द सुनकर इनके मन की चेतना जाग उठी और यह विवाह स्थल से भाग गए। विवाह स्थल से भागकर यह नासिक जा पहुंचे, जहां पर इन्हें भगवान हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने इन्हें भगवान राम की भक्ति और दर्शन का मार्ग दिखाया। यह ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल उठकर 1200 सूर्य नमस्कार करते और उसके बाद गोदावरी नदी में खड़े होकर गायत्री मंत्र और श्री राम का नाम लेते रहते। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 24 वर्ष की आयु में भगवान राम इन्हें दर्शन देते हैं, जिसके बाद नारायण उनके दर्शन प्राप्त करके भगवान राम के दास हो जाते हैं, जिससे उनका नाम पड़ता है रामदास। भगवान राम की आज्ञा से यह सभी तीर्थों के दर्शन के लिए निकल जाते हैं। तीर्थों की यात्रा करते हुए यह श्रीनगर पहुंचे, जहां पर इनकी भेंट सिखों के गुरु हरगोविंद महाराज जी से हुई। हरगोविंद महाराज जी ने इन्हें धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र सज्ज करने का मार्गदर्शन किया। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति से बदलकर स्वराज स्थापना में लिया। यह शिवाजी के बारे में और उनकी स्वराज यात्रा के बारे में काफी सुन चुके थे, जिससे वह बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसी कारण उन्होंने शिवाजी महाराज को शिष्य के रूप में स्वीकार किया। इन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कुल 1100 मठों और अखाड़ों की स्थापना की, जिसमें लोगों को सशक्त कर जुर्म और अत्याचार से बचने की शिक्षा दी जाती थी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसा ही हुआ एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ।
इस बात का आभास जब समर्थ गुरु रामदास जी को हुआ, तब उन्होंने शिवाजी के मन से इस बात को दूर करने के लिए रास्ते में पड़े एक पत्थर को तोड़ने के लिए कहा। शिवाजी ने जब इस पत्थर को तोड़ा तो उसमें एक मेंढकी एक पतंगे को खा रही थी। यह देखकर शिवाजी महाराज को समझ में आ गया कि सभी के पालनहार वह ईश्वर हैं। उन्होंने उसी पल अपने मन से उस अहंकार को निकाल दिया। ऐसे बहुत सारे मोड़ थे जब समर्थ गुरु रामदास जी ने शिवाजी महाराज की मदद की थी। समर्थ गुरु रामदास जी पर भगवान राम की विशेष कृपा थी। समर्थ गुरु रामदास जी ने कई रचनाएं की हैं, जैसे दास बोध, आत्मा राम, मनोबोध आदि, और उनके द्वारा रची गई 90 से ज्यादा आरतियां महाराष्ट्र के हर घर में गाई जाती हैं। किंतु एक समय ऐसा आया जिससे समर्थ गुरु रामदास जी सबसे ज्यादा दुखी हुए। दरअसल सन 1737 में छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ। इस शोक समाचार को सुनकर समर्थ गुरु रामदास जी अत्यंत दुखी हुए। उस दिन से उन्होंने अन्न त्याग कर वह सिर्फ दूध लेने लगे, जिसके कारण उनका शरीर क्षीण होने लगा। संबत 1738 में माघ मास की अष्टमी तिथि को प्रातःकाल श्री रामदास जी ने अपने सभी शिष्यों को एकत्र करके भजन करने के लिए कहा। उनकी आज्ञा से सभी शिष्य भजन करने लगे। दिन रात भजन चला। नवमी तिथि आई और उस दिन समर्थ गुरु रामदास जी अपनी चारपाई से नीचे उतरकर जमीन पर बैठ गए। कुछ देर तक जमीन पर बैठने के बाद उन्होंने अपने एक शिष्य से चारपाई पर पुनः बैठाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा पाकर उद्धव नामक शिष्य उन्हें उठाने लगे, पर वह उनसे उठे नहीं। यह देखकर उनके 10 शिष्य और आ गए और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगे, किंतु वह फिर भी नहीं उठे। यह देखकर सभी को समझ में आ गया कि यह समर्थ गुरु रामदास जी का अंतिम समय है। 11 बार हर हर और राम शब्द लेकर समर्थ गुरु रामदास जी ने अष्टमी तिथि को अपने शरीर को शांत कर लिया। 73 वर्ष की अवस्था में महाराष्ट्र का यह विलक्षण संत और राजनीति पटु राम भक्त राम में विलीन हो गए। तो ऐसा तेजस्वी जीवन रहा था समर्थ गुरु रामदास जी का। हमारे देश के संतों ने हमेशा हमें वीर पराक्रमी बनने की शिक्षा दी है। उन्होंने हमेशा हमें शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान दिया है, क्योंकि समय आने पर हम उसका उपयोग कर सके। तो दोस्तों, ये हुई बात समर्थ गुरु रामदास जी की। इसी तरह के और भी महान संतों के बारे में जानने के लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, और ओम टीवी के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जो कि iOS और प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। धन्यवाद। डाउनलोड करना ना भूलें ओम टीवी ऐप, जो कि iOS और प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है।